हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतेंदु के बाद हिंदी आलोचना ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे अधिक प्रभाव रहा। भारतेंदु से प्रवर्तित हुई हिंदी आलोचना में वैज्ञानिकता की परंपरा को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाबूश्याम सुंदर दास ने नवीन ज्ञान विज्ञान के आलोक में विकसित किया। इस युग में सैद्धांतिक और परिचयात्मक आलोचना के साथ साथ तुलनात्मक, मूल्यांकन परक, अन्वेषण और व्याख्यात्मक आलोचना की भी शुरुआत हुई। द्विवेदी जी काव्य भाषा के लिए अलंकारिता के विरुद्ध सहज, सरल और जनसाधारण की भाषा का समर्थन करते थे और बोलचाल की हिंदी भाषा को आधुनिक हिंदी साहित्य की भाषा घोषित करते हैं। दोस्तों, आज के अध्याय में हम शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। आलोचना के अंतर्गत किसी संपूर्ण कृति के गुण दोषों की समीक्षा का कार्य हिंदी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड और बालकृष्ण भट्ट के द्वारा प्रारंभ हुआ। आनंद कादंबनी के एक अंक में प्रेमखंड जी ने बाण भट्ट की कादंबरी की प्रशंसात्मक आलोचना की और फिर इसी पत्रिका में सन 1885 में प्रेमखंड जी ने बाबू गदाधर सिंह द्वारा किए गए बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की। दोस्तों, प्रेमखंड जी ने इस उपन्यास के अंतरंग बहिरंग दोनों पक्षों पर विचार किया। उन्होंने उपन्यास के तत्वों और कलात्मक ढांचे को ध्यान में रखकर इसकी आलोचना पाठकों के सामने रखी। इस आलोचना को पढ़ने से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय एक दुखांत कथानक को हिंदी भाषी सहृदय उसको प्रसाद कर सकने की मनोस्थिति में नहीं आए थे। उपन्यास के पात्र विमल की मृत्यु के विषय में प्रेमखंड जी लिखते हैं, यह अंतिम परिच्छेद, इसमें ग्रंथ कथा समाप्त होती है। इसमें हम विमला की मृत्यु का वर्णन अत्यंत नापसंद करते हैं। हर्षप्रद सरला के विवाह के संग विमला की मृत्यु ऐसे ही बोध होती है जैसे मिश्रित सुमधुर दूध के प्याले में नींबू निचोड़ा जाए। यानी कि उस समय के लोग यदि किसी कथानक में जो दुखांत मोड़ आ जाता था या कोई ऐसी बात हो जाती थी जिससे पाठकों को दुख पहुंचे, ऐसे उस अवतरण को लोग नापसंद करते थे। यहाँ तक कि कुछ आलोचक, कुछ लेखक भी इसे नापसंद करते थे। प्रेमगंज जी ने लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समालोचना आनंद कादंबनी में की थी। संयोगिता स्वयंवर की ही कड़ी आलोचना हिंदी प्रदीप में पंडित बालकृष्ण भट्ट ने भी की थी। दोस्तों, उस आलोचना का क्या शीर्षक था? उसका शीर्षक था सच्ची समालोचना। आलोचना जितनी सच्ची थी उतनी ही कटु भी। क्यों? क्योंकि भट्ट जी ने ऐतिहासिक आख्यानों के साहित्यिक उपयोग, देश काल, पात्रों की स्वाभाविकता और रचना की जीवंतता, इन सब बातों के आधार पर ही इसकी आलोचना की है। आलोचना की ये कसौटियां आधुनिक कही जाएंगी क्योंकि इनमें लोगों के हृदय की दशा और साम्यकता को साहित्य रचना का आधार बनाने की सलाह दी गई है। दोस्तों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य को उपयोगिता की कसौटी पर आंकते थे और उसे ज्ञान राशि को संचित कोष मानते थे। उनका प्रभाव प्रत्येक साहित्यांग पर पड़ा। द्विवेदी जी के दृष्टिकोण के कारण द्विवेदी युगीन काव्य को एक सीमा तक इतिहासात्मक, इतिवृत्तात्मक भी कहा जाता है, किंतु यह सर्वथा शुष्क एवं नीरस नहीं है। स्वयं द्विवेदी जी ने कविता नामक निबंध में एकांतवासी योगी से श्रृंगार रस की पंक्तियां सरस काव्य के उदाहरण में उद्धृत की हैं। वस्तुतः भारतेंदु युगीन साहित्य की भांति ही द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रधान दृष्टि भी प्रेरणा देने का कार्य अधिक करती है। दोस्तों, आलोचना भी इस दृष्टि से प्रभावित हुई थी। द्विवेदी जी इसका प्रतिनिधित्व करते थे क्योंकि चूंकि पुनर्जागरणकालीन भारत आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प था, अतः रीतिकालीन प्रवृत्तियों पर नई यानी कि वैज्ञानिक और सामाजिक प्रवृत्तियां हावी हो रही थी और भारतेंदु द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को आचार्य द्विवेदी ने आगे बढ़ाया।
किस तरह से बढ़ाया उन्होंने आगे इस कार्य को? मुख्यतः आलोचना और संपादन के द्वारा। द्विवेदी युग के अन्य प्रसिद्ध आलोचक कौन कौन थे? मिश्र बंधु, पदम सिंह तथा कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु श्री गणेश मिश्र, डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र का सम्मिलित नाम था। उन्होंने हिंदी नवरत्न नामक सम आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा और नवरत्न से ही प्रकट है कि जिन कवियों को इस समीक्षा के लिए चुना गया उनकी संख्या 9 थी। नवरत्न यानी कि 9 रत्न। अब हम उन 9 रत्नों को 9 जो उसकी समीक्षा के लिए कवि चुने गए थे उनके नाम जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देव, महाकवि बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु जिनमें भूषण और मतीराम दो आते हैं, महाकवि केशवदास, महात्मा कबीर दास जी, महाकवि चंद्रबाई और भारतेंदु हरिदास। दोस्तों इस तरह से ये अब आप गिनेंगे तो कुल कवि हुए 10। इसलिए भूषण और मतीराम को त्रिपाठी बंधु कहकर इसे नवरत्न नाम दे दिया गया, जिससे ये सार्थक भी हुआ। कालांतर में जो प्रवृत्ति तुलनात्मक आलोचना के नाम से विख्यात हुई उसका श्रेय सारा मिश्र बंधुओं को ही जाना चाहिए। हिंदी के नवरत्नों का चयन ही इन्होंने कवियों की परस्पर तुलना के द्वारा किया। मिश्र बंधु मन से देव को हिंदी का श्रेष्ठ कवि मानते थे, किंतु तुलसी सुर के होते ऐसा कहना नहीं चाहते थे। आज का आलोचक किसी कवि की अन्य कवि से छोटा बड़ा कहने की आवश्यकता ही नहीं समझेगा, किंतु मिश्र बंधु सुर तुलसी वाली परंपरा से अत्यधिक प्रभावित थे। मिश्र बंधु रीतिकालीन साहित्य के मर्मज्ञ थे। उनकी दृष्टि रीतिकालीन संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाई थी और वे देव को तुलसी सुर के बाद हिंदी का श्रेष्ठ कवि मानते हैं और उनका यहाँ तुलसी और सुर की श्रेष्ठता की रक्षा उनके महात्मापन ने की है, किसी कविता ने नहीं की। तो दोस्तों ये हमने जाना शुक्ल युग की शुक्ल पूर्व यानी कि द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी। इसी प्रकार और भी हिंदी भाषा के प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उन्हें सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।